30 साल हुकूमत करने वाले अरबों खरबों पति बन चुके हिसाब देने को तैयार नहीं। पाकिस्तान में शोर मचा हुआ है, सब इकट्ठे हो गए, पीडीएम के नाम से यूनियन बना ली, चाहते हैं कि इन्हें एनआरओ दे दें और गरीब को जेल में डाल दें। वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर में कम लागत घरों की तकरीब में खिताब। मजीद कहा, आने वाले 2 हफ्ते अहम हैं, भारत में कोरोना से बहुत खराब सूरत हाल है। NA 249 में वोटों की दोबारा गिनती भी मुतनाज़िया। पीपल्स पार्टी के सिवा दीगर जमातों का रिटर्निंग ऑफिसर पर जानिबदारी का इल्जाम। दोबारा गिनती का बॉयकॉट। नून लीग की दोबारा गिनती रोकने की दरखास्त इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी। DRO ऑफिस में पहले दिन 40 पोलिंग स्टेशन की गिनती हुई। मिफ्ता इस्माइल के 89, कादिर मंदोखेल के 57 और अमजद आफरीदी के 54 वोट मुस्तरद। RO ने दोबारा गिनती में फॉर्म 46 दिया, ना बैलेट बुक की काउंटर फाइल। नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल का कहना है गैर इस्तेमाल शुदा बैलेट्स भी नहीं दिखाए गए, वोटों के थैलों की सीली भी खुली थी। साद रफीक ने कहा, पीपल्स पार्टी के अलावा सब जमातें कह रही हैं, RO ने एतराजात नहीं सुने। धांधली के नाम पर इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला जा रहा है। नासिर शाह का कहना है, नून लीग से पीपल्स पार्टी की जीत हजम नहीं हो रही। अब्दुल कादिर मंदोखेल बोले, दोबारा गिनती से फॉर्म 46 का ताल्लुक नहीं होता। सईद गनी ने कहा, हारने वाली जमातों ने पहले दोबारा गिनती का कहा, अब दीगर मुतालिबात शुरू कर दिए। रिटर्निंग ऑफिसर ने नाजायज मुतालिबे नहीं माने तो गिनती का बायकॉट कर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क जाने की तैयारी। ब्लैक लिस्ट से नाम निकलवाने के लिए दरखास्त दायर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी कल समाअत करेंगे। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की ट्वीट में वजीर आज़म पर तनकीद। कहा, कठिन चैलेंजेस का सामना करने वाले सफीरों के खिलाफ गैर मोहतात गुफ्तगू से अफसोस हुआ। सुफरा की तज़हीक की बजाय बहादुराना कोशिशों में मदद और हौसला अफजाई करनी चाहिए। शहबाज शरीफ की वफ्द समेत चीन के सिफारत खाने आमद। चीन के सफीर से मुलाकात की, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ऑपोजिशन लीडर से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर की भी मुलाकात। नून लीग के सदर इस्लामाबाद में मरहूम राजा शफाक सरवर और मरहूम मुशाहिदुल्लाह खान के घरों में भी गए। अहले खाना से ताज़ियत और फातह खानी की। फजलुर रहमान से मुलाकात की बजाय फोन पर राबता हुआ। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब से ज़िमनी इंतखाबात में मुसलसल शिकस्तों पर रिपोर्ट मांग ली। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने उस्मान बुज़दार से मुलाकात में बजट में अवामी मफाद के तरक्याती मंसूबों को तरजीह देने की हिदायत की। कहा, अवामी राबते बेहतर बनाए जाएं, महकमों और ज़िलों में मुदाखलत न की जाए। PP 84 का ज़िमनी इलेक्शन नून लीग ने जीत लिया। तहरीक इंसाफ को शिकस्त। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लीगी उम्मीदवार मुअज़्ज़म कल्लू 73,081 वोट लेकर कामयाब। PTI के अली हुसैन को 62,903 वोट मिले। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का अवाम से इजहार तशक्कुर। मरियम नवाज ने कहा कि सिर्फ नवाज शरीफ रह गया, बाकी सब माइनस हो चुके। बिलावल भुट्टो की नून लीग को मुबारकबाद। कोरोना के मजीद 4,198 नए केसेस रिपोर्ट। अदाकारा बुशरा अंसारी की बहन सुंबल शाहिद कोरोना के बायस इंतकाल कर गईं। दूसरी जानिब पाकिस्तान में पहली बार वैक्सीन फार्मूलेशन और पैकिंग शुरू। NIH हुकाम के मुताबिक इंसाइनो सिंगल डोज वैक्सीन का खाम माल चीन से खरीदा गया। मकामी तौर पर फार्मूलेट वैक्सीन रवा माह के आखिर तक दस्तयाब होगी।
कोरोना का फैलाव रोकने की कोशिशें। मुल्क में 8 मई से जुज़वी लॉकडाउन होगा। ट्रांसपोर्ट और सयाहती मकामात बंद रहेंगे। दाखिली रास्तों पर पुलिस, रेंजर्स और फौज तैनात होगी। सिंध में भी ईद की छुट्टियों में पार्क, चिड़ियाघर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और तफरीही मकामात बंद रहेंगे। होटल्स और फूड कोर्ट्स को मगरिब तक टेक अवे सर्विस की इजाजत। आज़ाद कश्मीर में भी 8 से 16 मई तक होटल और गेस्ट हाउसेज बंद रहेंगे। मईशत इतनी तेजी से फरोग नहीं पा रही, कोताहियों को ठीक करना है। वजीर खजाना शौकत तरीन की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। बोले वफाक की जरूरत पूरी करेंगे तो सूबों के पास पैसे नहीं बचते, सूबों की जरूरत को पूरा करते हैं तो वफाक के पास कुछ नहीं बचता। 2 या 3 साल में सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। वजीर खजाना का इंटरव्यू आज रात 11:03 पर नशर होगा। पोस्ट ऑफिस इंतजामिया की नाअहली, पेंशन के हुसूल के लिए आने वाले बुजुर्ग रुल गए। रावलपिंडी, अटक, चकवाल समेत शहर शहर जीपीओस के बाहर पेंशनर्स का गैर मामूली रश रहा। रोजे की हालत में धूप में खड़े होने पर मजबूर हो गए। तालीमी बोर्ड्स 15 जून के बाद इम्तिहानात लेंगे। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का ट्वीट, कहा गुज़श्ता रोज बैनुसूबाई वज़राए तालीम का इजलास हुआ। इंटरमीडिएट और मैट्रिक के इम्तिहानात तरजीही बुनियादों पर लेने का फैसला किया गया। चाहते हैं इम्तिहानात के नताइज जामियात में दाखिलों से पहले आ सकें। पाकिस्तान ने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। अमेज़न ने पाकिस्तान को अपनी सेलर लिस्ट पर डालने पर रजामंदी जाहिर कर दी। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद का ट्वीट। मजीद लिखा, अमेज़न से राबिता गुज़श्ता साल से जारी था। पाकिस्तानी SME कंपनीज, यूथ और खातीन सरमायाकारों के लिए नादिर मौका है। माँ की बेलौस ममता और बाप की प्यार भरी शफकत के बाद अगर कोई मोहब्बत, खुलूस, कुर्बानी और वफा से गुंदा हुआ रिश्ता है नाजरीन, तो वो बहनों का रिश्ता हुआ करता है। ये इंतहाई पाकीज़ा, इंतहाई शफाफ, इंतहाई हसीन, इंतहाई बेलौस, इंतहाई मीठा, इंतहाई प्यार भरा, इंतहाई लाड भरा और इंतहाई मान से भरपूर रिश्ता होता है। और 92 न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन रहमत रमजान कामयाबियों की बुलंदियों पर पहुंच गई। जुनैद इकबाल की मेजबानी में बराह रास्त नशरियात देखने वालों के दिलों में घर कर गईं। इफ्तार ट्रांसमिशन में कुरान और सुन्नत की रोशनी में बहनों के हुकूक व फराइज के मौजू पर गुफ्तगू। तिलावत कलाम पाक कारी खालिद हमीद, हदिया नात शहबाज कमर फरीदी ने पेश किया।